कोई बात नहीं, हमारा भाई है, हम उसके साथ हैं। डरावा से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने इस कौम के मसीहे के तौर पे इमरान खान को भेजा हुआ है और इमरान खान ने बच्चे बच्चे को शऊर दे दिया। और ये जो फॉर्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट है, ये 2, 4, 6 महीने से ऊपर नहीं जाती। इलेक्शन भी आने हैं, फिर देखेंगे फॉर्म 47 कैसे चलता है, फिर देखेंगे कि ताले आजमा कैसे अपना जोर लगाते हैं। दोबारा इलेक्शन होगा। ये क्राइम बताते हैं, हालात बताते हैं, लेकिन गोजरा के बाशऊर शहरी किसी की गीदड़ बबकी के सामने कतन मरूब नहीं होंगे। ये मैं इंतजामिया को, अपने बाबा के एक्शन एसपीओ बाकी सारे मुलाजिम को, मैं चंद दिन पहले जिस दिन इन्होंने अपनी रहायश गाह पे इंसाफ सारे अफसरान को मुदऊ किया था, उससे अगले दिन मैं दफ्तर में आया हूँ। मैंने दफ्तर में लोगों को इकट्ठा किया, पूछा यार मैं इधर हूँ, आपका एमएनए हूँ, आपके वोटों से बना हूँ, मेरे से खौफजदा तो नहीं हो? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो शख्स जिसके शर की वजह से लोग उसकी इज्जत करें, अल्लाह ताला उस पर लानत फरमाते हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि बच्चा भी मेरे से न डरे। और ये बहुत बड़ी लानत है कि माफियाज को हमने डेवलप किया है। अजीब चीजें सामने आ रही हैं, अजीब चीजें। वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर एक आम आदमी को भी दस्तरस होनी चाहिए। मैं 2 दफा टीएमए में गया हूँ। टीएमओ को कहा कि मुझे ये जो डेवलपमेंट हुई है इसकी मुझे तफसील दो, मुझे ये बताओ कि मंगल बाजार, बुध बाजार, जुमा बाजार, इतवार बाजार, उन मदों में क्या रकम तुम्हारे पास आती है और उधर से क्या कलेक्ट होती है। मुझे ये बताओ कि ये जो नाका आपने लगाया है वो जो म्याद थी मुकम्मल हो गई है और वहाँ पे बैठने वाले लोग कौन हैं? एसी साहब ने, जिले इंतजामिया ने तो कमाल मेहरबानी से वहाँ पे उनको यूनिफॉर्म पहना दिया। अभी भी वहाँ पे ऐसे अनासर बैठे हैं जो लोगों के ऊपर ज्यादती करते हैं, उनको डराते हैं। वो बेनिफिशियरी कौन हैं? वो गुमनाम चेहरे कौन हैं जिनकी अगर तस्वीर खींचे तो मुंह छुपाने लग जाते हैं? आम आदमी को जुल्म करते हैं। ये अभी तक उस रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी गई। एमएनए मसूफ, ये रजिस्ट्रेशन फीस की मद में जो 1% वसूल करता था, मैं तो सुन के हैरान हो गया हूँ। 15 से 20 करोड़ तक, 10 से 15-20 करोड़ तक उसकी रोजाना की अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो उसका 1% 10 से 15-20 लाख बनता है। इतना पैसा अगर हराम का किसी जगह पहुंचेगा तो फिर उसने रंग तो दिखाने हैं। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे जुल्म का निजाम हो, यहाँ पे जबर हो और यहाँ पे जो लोग अवामी वोटों के साथ मेंबर बने वो लोगों की खून चूसे। अगर इतने लाखों रुपए रोज के जाते थे, शेख फैसल जो इतने से कद का मेहदी महल्ले का रहने वाला कौन है, क्या लेने जाता था उधर? 1 अरब 42 करोड़ का जो अंडरपास बन रहा है, मैंने क्वेश्चन भी दिया है कौमी असम्बली में, आइंदा सेशन में वज़ीर बहस आएगा। वो सिर्फ 20 करोड़ से कम मालियत में बन सकता था। कौन से इदारे उसका एस्टीमेट लगाने वाले हैं? कौन से इदारे ने इसको एवेल्युएट किया? उसकी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कहाँ की गई है? उसकी जगह का तयन कैसे हुआ? वो हमारी बेस लाइन के साथ अगर एक टनल बन जाती